डिब्बा का नया व्लॉग आ चुका है। पूरा व्लॉग जो ड्रामा और बोरिंग से भरा हुआ है। आपको ऐसे आश्चर्य देखने को मिलेंगे जैसे कि जिंदगी में आपने देखे ना हो, लेकिन इसको तो देखने को मिल रहे हैं ना। और साथ साथ जैसे किसी की आदत है चालाकी से चुपचाप तरीके से प्रमोशन करना और उसका एडवर्टाइजमेंट ये कह के ना करना कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो लीगल ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज आपको वीडियो पर लिखना पड़ता है। तो चलिए फिर सारी बातों का एक साथ जिक्र करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आपको एक नया चेंज देखने को मिलेगा। व्लॉग की ओपनिंग जो है बच्चे कर रहे हैं, और वो जो फनी है, जो फालतू में घूमता फिरता है, आज तक सब लोगों से गालियां खाता है कि कुछ तो काम कर ले, कम से कम इसके वीडियो का एडिटिंग का काम कर ले, कुछ ऐसा भी काम कर ले, लेकिन वो करता नहीं था। अब कुछ दिन से रेस्टोरेंट नाम के खिलौने से खेल रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो भी जो है पीछे चला गया है। तो अब उसने वीडियो एडिटिंग भी सीखनी शुरू कर दी है। कोई बड़ी बात नहीं, जब कुछ भी ना आ सके तो फिर जो ना वीडियो बननी चालू हो जाएंगी। एक घर में एक और व्लॉगर हो जाएगा इस घर में, क्योंकि सबसे आसान काम क्या है, व्लॉगिंग करना। और उसमें भी अगर किसी आप सेलिब्रिटी या उसके साथ में जुड़े हुए हो या बड़े व्लॉगर के साथ में जुड़े हुए हो तो आपके सब्सक्राइबर अपने आप ही आसानी से आ जाते हैं। ऐसा एक नहीं, कितनी सारी फैमिली व्लॉगर्स चल रहे हैं जिनके यहाँ एक से ज़्यादा जो व्लॉगिंग करते हैं, बल्कि पूरी पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है। अब आप ही बताइए कि उनमें ऐसा क्या चार चांद लग जाता है तो कि जो सारे सब्सक्राइबर टूट के उसकी तरफ चले जाते हैं। ये जो लॉयल्टी वाला जो है, ये आंख मीच के, आंख पे पट्टी बांध कर किसी को फॉलो करना। चलिए हम इनकी बात करते हैं। तो ये इस बार जो है ये बच्चे सारे मिलके एक गेम खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक तो गेम ये खिलाती आई है। तो अब गेम क्या है कि से यस टू सिस्टर्स, यानी कि सिस्टर्स जो भी कहें उन पे आपको यस बोलना, नो नहीं बोल सकते। वो जो करने के लिए बोलें वो करना पड़ेगा, जो खाने के लिए बोलें वो खाना पड़ेगा, जो पहनने के लिए बोलें वो पहनना पड़ेगा, और इस तरह से सारी एक्टिविटी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा कि वो सिस्टर्स कहेंगी। बहुत अच्छा चालू अप्पी, ये तो आपने शुरू में बता ही दिया, लेकिन उसके बाद में पूरे व्लॉग में ये गेम खेला कब? तो फिर इसमें एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या था? लोगों को बांधना, लोगों को अपने साथ में रखना कि वो वीडियो एंड तक देखें कि ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, कि किस तरह से सारी चीज़ों के ऊपर यस बोलना है कि नहीं बोलना है। जैसे कि फ़नी ने बता दिया कि अगर हम ये कहेंगे कि सामने वड़ा पाव वाला खड़ा हुआ है, उसके पास जाओ और जाके ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक मेरे को वड़ा पाव खिला दो। तो ये एग्जाम्पल तो दे दिया, पर इसका जो है एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं आया, यानी कि कुल मिला के ये भी क्लिक बैट की तरह से यूज किया गया। और वीडियो का टाइटल तो देखो कि बहनों में क्यों लड़ाई हुई। क्यों? पिछले व्लॉग में बता नहीं पाए थे, फैसला नहीं कर पाए थे, लताड़ पड़ी थी। कितने व्यूवर्स, जितने भी आपके जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इतने भर भर के कमेंट किए थे। जिस तरह से तुमने एक तरफा बात करी थी, जितना बड़ा टैडी है उतनी बड़ी वो लड़की पिज़्ज़ा है। और इसके अलावा मतलब दो तो ये हो गए, और तीसरी वो जो है लड़की जारा, वो लेटी हुई थी। अब चौथी लड़की हो जाती है मेहर। अब लगाइए अंदाजा उस बच्ची के लिए कितनी जगह मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि गलती उसी छोटी लड़की की थी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इतने दिनों बाद में तुम्हें एनालाइज हुआ कि लड़की जो छोटी लड़की की थी, और जबकि तुम्हारे व्यूअर्स जो है तुम्हें घर भर भर के गालियां दे रहे हैं। किस तरह से तुम बिना माँ की बच्ची को किस तरह से कर रही हो। ये तो हुआ नहीं है कि उसकी माँ जैसी बनकर उसको अपने सीने से लगाकर प्यार से रखा होता है यहाँ पर, और उसकी सब चीज़ों को देखा होता है कि दुख दर्द उसके क्या हैं। वो लड़की बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें इतना आर्गूमेंट करने का नहीं है। उसने चुपचाप अपनी गलती मान ली। बताओ, एक बार बताओ, जो तीन तीन लड़कियां हैं, अगर पानी नहीं ला के दिया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। उसको यही साबित कर दिया कि लड़ाई की जड़ जो थी वो पानी ना लाना था। और जबकि उस लड़की से ये कहलवा भी दिया कि नहीं, मैं आगे से कभी मना नहीं करूंगी, अगर कहेंगी तो पानी ला दूंगी। क्या बहनों बहनों में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती कि तुम पानी लेने जाओ और तुम पानी लेने जाओ? बात छोटे बड़े की नहीं होती। ये जब एज ग्रुप जो है ना थोड़ा ही अंतर रह जाता है तो फिर ये लड़ाई झगड़े बच्चों में होते हैं। लेकिन ये देखना कि उसको बिस्तर से किस तरह से उन्होंने बाहर फेंक दिया, ये नहीं दिखाई दिया तुम्हें। अगर पार्शलिटी करनी हो तो कम से कम ऐसी तो करो जो किसी की नज़र में ना आए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम पार्शल हो और उसके साथ में दो हाथ कर रही हो। दो हाथ मतलब बुरा कर रही हो, उसके साथ में दो तरफा बात कर रही हो। चलिए, ये तो सुधरने वाली नहीं है। इसको तो बस टारगेट बनाना होता है। जिसको टारगेट बनाती है उसको बनाती चली जाती है। अब बाहर जाने का कुछ भी बहाना चाहिए तो बच्चे, क्योंकि वो जाने वाले हैं, यानी कि जारा जाने वाली है, तो उसको घुमाने के लिए लेकर गई है। तो अब इस बार तो सारी बच्चियों को लेके गई है। सारी बच्चियों से मेरा मतलब ये है कि मेहर को भी लेके गई है। लेकिन देखने वाली बात ये है, एक को और भी तो लेकर आई है ये मौधा से, यानी कि वो जो रुकैया आई है, यानी कि जो क्रेजी कजन है उसकी सिस्टर और उसकी बच्ची। भैया, वो ले जाने वाली बात नहीं थी क्या? उसको घुमाने नहीं ले जा सकती थी?
वो दोनों भी तो यहाँ फर्स्ट टाइम मुंबई में आया और ये सब तो कई बार आ चुके हैं फिर भी, तो उसको क्यों नहीं लेकर गई। और देखने वाली बात ये पूरे व्लॉग में, यानी पिछला जो व्लॉग था उसको गायब रखा, यानी 1 या 2 बार उसके जो है शॉर्ट्स आए, ना उससे कोई बात करी, ना उससे कुछ पूछा। जिस तरह से उससे पिछले वाले व्लॉग में, दिल्ली वाले व्लॉग में उससे हर चीज़ पूछ रही थी, आपको ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लगा, ये अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सारी चीज़ें पूछ रही थी। तो कितना ज़्यादा एक व्लॉग से दूसरे व्लॉग में कितना चेंज हो जाती है इसकी पर्सनैलिटी क्या चेंज हो जाती है। ये कनिंग है और कनिंग ही रहेगी। तो चलिए अब इन बच्चों को लेकर वह कहाँ पहुँच गई है, मॉल में पहुँच गई है और उस मॉल में लगा हुआ है स्मॉल फेयर। एक्चुअली जो बाहर कुछ शॉप्स लगा दी जाती हैं, जो रेंटल होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स लगा दी जाती हैं, वहाँ जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटा काम करते हैं, वो लोग आके वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ बड़े ब्रांड भी आ जाते हैं कई बार। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं और ये अक्सर जो है फेस्टिवल सीजन में तो पूरे कंट्री में देखने को मिलता है, हमारी सिटी में भी देखने को मिलता है, हमने और भी बहुत सारी सिटी में देखा है ये। जहाँ पर ये फेयर लगता है, यानी कि जो बाहर का जो एरिया होता है, ओपन एरिया मॉल के बाहर में, और तो उसके साथ में कुछ ना कुछ जो है गेमिंग भी उसके साथ में आ जाती है, जैसे छोटे मोटे झूले बच्चों के, छोटी ट्रेन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं वहाँ पर। लेकिन भाई इस अप्पी को क्या बोलें, ये इसने ये पहली बार देखा है। हाँ ऐसा भी होता है, इतना अच्छा फेयर है, कैसा फेयर है, यहाँ तो ये भी लगा हुआ, यहाँ पे ये भी लगा हुआ। अपनी सारी क्यूरियोसिटी वहाँ पर झाड़ के रख दी और उसके बाद में गई सबसे पहले एक शॉप पर, और वो शॉप थी हेयर ऑयल की। हेयर ऑयल यानी कि जो कि कर्नाटका का आदिवासी ऑयल होता है, यानी वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि उनको उससे बाल जो है बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो एक्चुअल क्या है, उसका हेयर ऑयल इसको प्रमोट करना था और डेफिनेटली इसने कोई पैसे वैसे नहीं दिए होंगे, सब कुछ ऐसी आंटी करके लेकर आई होगी। और वैसे भी ये इनके बहुत ही काम की चीज़ थी, क्योंकि दोनों के दोनों ही गंजे हो रहे हैं, एक आगे से गंजा हो रहा है और दूसरा जो है ना सर के बीचों बीच से गंजा हो रहा है। तो देखिए इतनी देर वहाँ शॉप पर रुकी है, इतना बड़ा उसने जो वीडियो बनाया है, वहाँ पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, क्या हर्ब होते हैं, क्या नहीं होते हैं, किस तरह से। देखिए हमें उनसे कोई वो नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये आप गलत तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, ये आपको बोलना चाहिए ना कि ये पेड प्रमोशन है। तो इसलिए हम इसको गलत कह रहे हैं, जो भी बोलो वो सच बोलो, झूठ क्यों बोलते हो। अब ये जो स्मॉल फेयर लगा हुआ है ना, ये तो इसने कहीं देखा नहीं है। कह रही है उन लड़कियों के साथ मिलके कि ये तो ऐसे लगता है जैसे हम न्यूयॉर्क में आ गए। भैया हिंदुस्तान के कितने सारी सिटीज़ में ये लगा रहता है और ऐसे ही लगा रहता है। समवेयर तो बहुत ज़्यादा ये परमानेंट ही रहता है कि भाई वहाँ बाहर इस तरह की शॉप्स लगी रहती हैं। और अब छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहाँ बस के ऊपर बैठकर चल दी, और जबकि एक छोटी सी बच्ची थी वो ऊपर, उसको भेजा गया कि भाई वो भी घूम कर आएगी, लेकिन उसकी मम्मी नहीं आई। उसने मना कर दिया, उसकी मम्मी की आवाज़ साफ आ रही है, बेटा मम्मा नहीं आएगी। इन बच्चों के साथ में ही वो बच्ची बैठ कर गई है। तो एक बच्ची भी है नन्ही मुन्नी, चल सकती है ना, तो एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो है वहाँ पर बस में मज़े ले रही है अपने बचपन के। और हस्बैंड यानी कि फ़नी, वो कौन सा कम है, वो भी एक मछली पर बैठ के चल दिया। मतलब जितने बच्चों के गेम्स हैं ये बच्चों के लिए रखे जाते हैं भाई, बड़ों के लिए नहीं रखे जाते। ये इतना तो मतलब कम से कम वो कर लो, लोग बाग देखकर हंसे ना तुम्हें। और भाई साहब पता नहीं कैसे दोनों के दोनों एक साथ उस ट्रेन में आ गए। चलो वो ट्रेन चल गई। अब इसको सारे के सारी चीज़ें अचंभे वाली मिलती हैं। अब इसको दिखाई देता है कि स्पोर्ट्स शूज़ जो कि बहुत बड़े आकार का वहाँ पे रखा हुआ है। चिल्लाती है, इतना बड़ा जूता पहली बार देखा होगा भैया, कहीं दुनिया में घूम लो। वहाँ नोएडा गए थे ना, वहाँ पे भी मॉल में गए थे, वहाँ मॉल ऑफ इंडिया है, वहाँ चले जाओ, इससे बड़ा जो सैंडल रखा हुआ है जो रिवॉल्विंग है वो वहाँ पर घूमता भी रहता है और बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी लगता है, इतना शानदार सैंडल वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ ऐसे लगा हुआ है कि दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। अब फनी की बारी थी, अब फनी चल दिया बुलेट मोटरसाइकिल देखने के लिए, क्योंकि उसका दिल करता है धुक धुक बुलेट के लिए। बोल रही है भाई अब उसको ऐसी चीज़ दिखाई देगी जिसको वो मेरे को भी भूल गया, और उसने जाके वहाँ बुलेट पर बैठ कर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन दिला दी क्या आपने, बच्चे को ऐसे ले आई ना, गलत बात है। देखो वो बच्चा इतने दिन से तुमसे कह रहा है बुलेट दिला दो, बुलेट दिला दो, बुलेट दिला दो, लेकिन तुमने बुलेट नहीं दिलाई ना, सीधे ही फिर पहुँच जाती है घर। मतलब कहीं कुछ नहीं, कोई रिलेवेंट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं एक सीन का दूसरे के साथ में, और सीधे घर पहुँचने के बाद में सिर्फ और सीधी सीधी क्या बात होती है कि सब लोग ऐसे
से बैठे हैं और सब लोग अपने मोबाइल में मस्त हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब इसके व्लॉग में कोई बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। कोई आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक सीन से दूसरे सीन का कोई भी रिलेशन आपको दिखाई नहीं देगा, ना ये उसके बारे में बोलेगी। अम्मा तो भैया इस उम्र में दीवानी हो रही है इसकी, मतलब कोई नहीं उठा अपनी सीट से और अम्मा ज़मीन पे बैठी हुई और उठ के चल दी, सिर्फ उसको मतलब प्यार पुचकार दुआएं सब अपना देने के लिए। डेफिनेटली जितनी बार ये घर के अंदर आती होगी ना, उतनी बार अम्मा की दुआएं जो है इसको मिलती होंगी। आखिरकार बच्चों को भी ये बोलने का मौका मिल गया। जब सारी माएँ मोबाइल से इतनी अटैच हैं तो फिर बच्चों की क्या कमी है, बच्चे तो फिर करेंगे ही करेंगे। अब आके अपने सारे कारनामे बता रही है कि हम जो है ना बच्चों वाली बस में वहाँ बैठ कर घूमें। भैया कुछ भी कह लो, ये जो कह देगी घर वाले सब जो ना उसमें हाँ 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 ही कहेंगे। और वो जो खाला आई है ना भोपाल से, वो कह रही है हाँ बच्चों की तरह बैठ के अच्छा लगता है। जाओ तुम भी तो सबसे छोटी बच्ची हो, जाके बन जाओ ना, अपने ससुराल में जाके बनना, तब पता लग जाएगा ससुर क्या होते हैं, देवर क्या होते हैं और जेठानी क्या होती है और अपना हस्बैंड क्या होता है। वहाँ जाके बनना ना, ये सब जो छोटे छोटे बच्चों के खेल तमाशे की बात कर रहे हो। और अब उस जारा बच्ची के लिए ये कई सारे जो ना कपड़े लेकर आई है वहाँ से दिलवा कर, क्योंकि बेसिकली मॉल में से ना खरीद के वो बाहर से ज़्यादा खरीदे गए हैं, जो बेसिकली सस्ते भी होते हैं। पर ये जो है ये तरीका ना बड़ा अजीब सा लगता है। ये आते हैं भिखारियों की तरह आते हैं और यहाँ सारा सामान जो मांग कर इस तरह से लेके जाते हैं। कहाँ है इनका ज़मीर, कहाँ है इनका अपना ईमान। आज की डेट में कोई रिश्तेदार से कोई ऐसी इस तरह से इतनी सारी चीज़ें लेना कहीं पसंद नहीं करता, बिल्कुल साफ साफ कह देता है नहीं नहीं भी नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। इतना सामान लेके कौन जाता है। और ये ऐसे भिखारियों की तरह यहाँ पर चले आते हैं और उसके बाद में इनसे लेते हैं और उसके बाद में वहाँ चले जाते हैं और यहाँ पर पड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म की तरह से। मतलब ये भी नहीं, अपने घर में क्या ये नीचे ही सोते होंगे, ज़मीन पे सोते होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ज़मीन पे सोएंगे, क्योंकि क्या है कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए, इन्हें भर भर के यहाँ से ले जाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर दबा के यहाँ पे काम करेंगे जितने दिन रहेंगे, सब्जियाँ बनाना, खाना बनाना, बर्तन करना, सफाई करना, बाकी के इनके जो फालतू के काम है वो करना और घर को पूरा अपडेट करके चले जाना। आप इन्हें फ्रीलांसर कह सकते हो। जब मर्जी इनको बुला लीजिए और वो आपका काम करेंगे और ये सब लेंगे और निकल लेंगे। और ये सब कपड़े देखकर, उसका बैग और ये सब चीज़ें देखकर माँ ने एक बार ये नहीं कही इतने इसको क्यों दिला दिए या इतने इसने क्यों ले लिए। अभी तो वहाँ से मॉल में गई थी, वहाँ से इतने सारे कपड़े लेकर आई थी और उसके बाद में अब फिर दोबारा से 8-10 कपड़े, यानी कि कपड़ों का बिल्कुल ही जो जखीरा कर लेना है। भाई कुछ तो शर्म करी होती, क्योंकि भाई ने भी इतने सारे कपड़े इसी बच्ची को दिलाए थे। इसके बाद में जो टाइटल डाला हुआ है ना, उसका डिस्कशन आ गया कि वो लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि उसने बोतल नहीं भरी। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बिक गए, ये तो बिल्कुल बिक गए जजमेंट। सबने देखा है कि लड़ाई की जड़ जो है ना वो मोटी वाली थी, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोनों की दोनों ये बड़ी बहनें इतनी कनिंग हैं, इतनी कनिंग है बहुत ज़्यादा, जो अपने छोटे का ख्याल ना रख सकें, उसके साथ में इस तरह की हरकतें करें, वो कहां से अच्छी हो सकती हैं। और इतने ज्यादा भिखारी हैं, सारा का सारा घर जितना बैठा हुआ है, यानी कि जो नई वहां मौदा से आई है वो भी तेल की शीशी देखते ही ऐसे टूट पड़े जैसे कि पता नहीं क्या निकल कर आ गया है। वो तेल की शीशी ना होगी वो क्या हो गया। अरे थोड़े से अपने पैसे अपने ऊपर खर्च कर लोगे तो क्या हो जाएगा। वो शीशियों पे ऐसे टूट के पड़े हैं बुरी तरीके से, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। किसी दरगाह या मज़ार के सामने से निकलो और उसके बाद में जब बाहर निकलोगे ना, तो जिस तरह से वो सारे लाइन लगाने वाले जो है आपकी तरफ टूट पड़ते हैं ना, कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलिए, अब बच्चे अतरंगी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कौन सी ड्रेस, कौन सा पर्स, कौन सा शूज़ पहनकर जाना है, कि सेइंग यस कंपटीशन या कह लिए चैलेंज उसको खेलना है। इसको देखकर उसका तो चक्कर आ गया कि ओ पता नहीं मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, और डॉक्टर के जाना है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। उसे याद दिलाया जाता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं और तुम तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हो तो कर लो। तो चलिए, जैसे ही दिमाग सही हुआ ना, तो फिर अंडा भी बनकर आ गया और ब्रेड भी लगकर आ गई, क्योंकि वो फनी का नाश्ता था। और उसका नाश्ता कहाँ है, वो नाश्ता ये लोग बना देते हैं। भैया जब तुम इनका बना सकती हो तो अपना भी तो बना सकती हो। किस दिन अपने पैरों पे खड़े होगे, किस दिन मतलब ये है कि भी मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ। मत करो दूसरे का, लेकिन कम से कम अपना तो करो। अब आखिरकार वो ड्रेस नहीं पहनी और दूसरी ड्रेस पहन के हॉस्पिटल हो आए। वापस आते समय जामुन ले रहे हैं, तो जामुन वाले को भी अपनी वो झाड़ रहे हैं कि भाई हम जो यूट्यूबर हैं, हम तुमसे गलत नहीं करेंगे। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो कि आम आदमी जो गलत करके जाता है,
इस तरह से तो तुम लाखों करोड़ों लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। मतलब एक जामुन खरीदने में तुम दूसरे को गाली दे रहे हो और अपने आप को ऊंचा बता रहे हो। और अम्मा पता नहीं कितनी बुढ़ापे में भी कितने खजूर खाती हैं, क्योंकि जब भी मार्केट जाते हैं, लो अम्मा तुम्हारे लिए खजूर ले आई। अब बारी थी उस छोटी बच्ची की जो कि वो मौदा से आई है, यानी रुकैया की बेटी। पहले एक आसान सवाल, तुमने क्या किया सारा दिन? उसके बाद में शिकायत, और शिकायत किसने करी? अम्मी ने। क्या करी? दीवार पे ये चला रही थी पेंसिल। क्यों छोटे बच्चों को रखना आप भूल गए क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं हुए थे छोटे? और जब छोटे बच्चे होते तो यही काम करते हैं, तो उनको कैसे तक करके समझाया जाता है, रोका जाता है, ना कि ये कि व्लॉग में सबसे ऊपर जाके दिखाया जाए कि ये बच्ची भी ऐसी हरकतें कर रही है। और अब ज्ञान देने की बारी तो ले ही ली है, बच्चों को बता रही है कि भाई सोफे पे नहीं लिखते, दीवार पे नहीं लिखते, सिर्फ कॉपी पे लिखते हैं। ये सारी बातें तुम्हें भी सिखाई थी या नहीं सिखाई थी कि कैसे कैसे घर में क्या व्यवहार किया जाता है, खाना कैसे बनता है, बर्तन कैसे धुलते हैं, घर की देखभाल कैसे होती है, सफाई कैसे होती है। काश 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 आपको सिखाया गया होता। एज़ यूजुअल जब पुलाव बनाने बैठी तो सारी चीज़ें कटवा ली और उसके बाद वो पुलाव बनाकर वो दिखा दिया कि भी हाँ हमने पुलाव बन गया। ये तो इनकी पेट रेसिपी रहती है। अब इसके बाद में वही केक पुराण, यानी केक बनाने बैठ गई। और केक बनाने कहाँ बैठी है? वो पिज़्ज़ा जहाँ पर कि वो लोग सो रहे थे। तो वो अच्छी खासी छोटी बच्ची ये कह रही है कि तुम यहाँ केक क्यों बना रही हो? कल को यहाँ पर कुछ गिर गया तो चींटी वीटी आ जाएंगी, तो रात को सोना तो हमें ही है। तो उसके बाद में 5,000 रुपये की शर्त लगाने को तैयार हो जाती है। देखिए 5,000 रुपये देने कितने हैं, अहम कितना है, एरोगेंट कितनी है। नहीं एक बूंद भी गिर जाए, अरे वो सही कह रहे हैं भाई, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा बिछा लो जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी गलती से भी नीचे गिर जाए तो कम से कम नीचे ना गिरे। इन्हीं बातों को वो लड़ाई कह देती है। अरे भाई ये घर में ये बच्चे छोटे मोटी चीज़ें करते रहते हैं। उसके बाद में वो केक बना, केक बनते ही कहने लगी अब देखो इन सब में दोस्ती होगी। उसके बाद में वो केक जो है काटा गया। अब केक किस खुशी में बना, अब देखो लो आप। 2 साल पहले उसकी जो एंगेजमेंट नहीं कहनी चाहिए, लोगों ने ये कह दिया कि हाँ अभी हम शादी करने को तैयार हो जाएंगे। और इस बात के को सेलिब्रेट करने के लिए जो फ़नी के दोस्त थे उन लोगों ने सऊदी में केक काटा था उस टाइम। जैसा कि उन्होंने पहले बताया, व्लॉग की जो एंडिंग जो करी वो करी फ़नी ने। तो फिर जो ना तेल का बंटवारा हो गया। हो सकता है अगले व्लॉग का टाइटल भी यही रखे, बहनों ने किया फैसला, या बहनों ने लड़ाई के बाद तेल बांटा। चलिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं एंड करते हैं और बाकी का जो है अगले पॉडकास्ट में कवर करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।